पॉजिटिव एटीट्यूड इंसान के बेहतर कल का एक पासपोर्ट है। हमारा एटीट्यूड उस विंडो की तरह है जिससे हम सारा वर्ल्ड देखते हैं, इसलिए इस विंडो को साफ रखना बहुत जरूरी है। हमारी लाइफ में सक्सेस एटीट्यूड की वजह से ही आती है और कमाल की बात है कि एटीट्यूड की वजह से ही जाती है। एक खुश इंसान वो नहीं जो कि अपने सर्कमस्टांसेस से खुश है, बल्कि वो है जो अपने एटीट्यूड से ऐसा बना है। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हम कुछ टाइम बेस्ड प्रिंसिपल्स बना सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इन प्रिंसिपल्स को लागू करके बहुत से लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पाए हैं, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड के बिना कोई भी प्रिंसिपल काम नहीं करेगा। दिस इज द पावर ऑफ एटीट्यूड। सो जब हम इन प्रिंसिपल्स के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड को मिला देते हैं तो हम बन जाते हैं अनस्टॉपेबल। एटीट्यूड इज एवरीथिंग बाय जेफ केलर। यह है हमारी आज की बुक और आज हम इसी बुक की समरी पर चर्चा करेंगे। एटीट्यूड का मतलब है जिंदगी को देखने का नजरिया। आपका नजरिया जैसा होगा आपकी लाइफ भी वैसी ही होगी। योर एटीट्यूड इज एवरीथिंग। बुक के ऑथर जेफ केलर बताते हैं कि किस तरह से हम 3 स्टेप्स थिंक, स्पीड, एक्शन पर काम करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। एटीट्यूड को जब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए कि एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड और एक होता है नेगेटिव एटीट्यूड। लेट्स से 2 फ्रेंड्स थे, रमेश और सुरेश। रमेश हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाता था और सुरेश इससे बिल्कुल ऑपोजिट एटीट्यूड में रहता था। किसी भी काम के लिए रमेश का जवाब होता था आई कैन और सुरेश का आई कांट। रमेश हमेशा प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में सोचता था और सुरेश खाली प्रॉब्लम्स को ही सोचता रहता था। रमेश हमेशा दूसरों में अच्छाइयां ढूंढता था, वहीं सुरेश सिर्फ और सिर्फ कमियां देखता था। रमेश हमेशा जो उसके पास है उसके लिए थैंकफुल रहता था, वहीं सुरेश जो उसके पास नहीं है बस उसी के बारे में शिकायतें करता रहता था। तो आप समझ गए होंगे कि एटीट्यूड का मतलब क्या होता है। एक छोटा बच्चा हमेशा स्माइल करता रहता है। बच्चों को नई नई चीजें एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। जब बच्चा चलने की कोशिश करता है तो एकदम से नहीं चल पाता, वो गिरता है, फिर उठता है, कोशिश करता है, लेकिन वो हताश नहीं होता। वो बार बार गिरकर कोशिश करना नहीं छोड़ता और एक दिन वो चलना सीख जाता है। बच्चे की मेंटल विंडो बहुत क्लीन होती है, उसे नहीं कर सकता ये चीज तो आती नहीं है। बार बार गिरकर, बार बार चोट खाकर भी वो कोशिश करना नहीं छोड़ता। लेकिन जब जिंदगी से वो रूबरू होता है और हमारी सो कॉल्ड सोसाइटी के टच में आता है तो उसका आई कैन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। पेरेंट्स और टीचर्स ये मिलकर अपने क्रिटिसिज्म, अपने डाउट्स, अपने रिजेक्शंस, इन सब से उसकी मेंटल विंडो को मैला करते रहते हैं। हम अपनी इस मेंटल विंडो को क्लीन कर सकते हैं। बस अपनी एटीट्यूड को ठीक करने की जरूरत है ताकि हम दुनिया को साफ तरीके से देख सके। फ्रेंड्स, सोच कर देखिए कि अब तक हम दुनिया को जिस नजर से देख रहे हैं, क्या हम अपनी पूरी लाइफ उसी तरीके से बिताना चाहते हैं? क्या हम पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं? आई एम श्योर कुछ % लोग हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ अस दे वॉन्ट टू चेंज। जस्ट पॉज द वीडियो एंड से टू योर सेल्फ यस वी वॉन्ट चेंज। इतना कहते ही आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया है अपने डिजायर्ड चेंज के लिए। ऑथर यही तो कहना चाहते हैं कि अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। अगर आप वो बदलते हैं तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिक बदल जाएगी। सेम एटीट्यूड रखेंगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा, एटीट्यूड चेंज करेंगे तो चेंज रिजल्ट मिलेगा, और एटीट्यूड बेटर रखेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। एवरीथिंग इज अप टू यू। अब आप पूछेंगे कि शालिनी, आप बार बार नजरिया बदलने की बात कर तो रहे हो, लेकिन उस नजरिए को जिससे कि हम पिछले 10-15 सालों से जुड़े हुए हैं, उसे हम कैरी कर रहे हैं, उसे हम कैसे बदल सकते हैं? बुक के ऑथर जेफ केलर ने 3 स्टेप्स ऐसे बताए हैं जिनमें चेंज करके आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर लाइफ। Whether you think you can or you think you can't, you are right. इसका मतलब है कि आपको अगर लगता है कि आप कोई काम कर सकते हैं या आपको लगता है कि आप वो काम नहीं कर सकते, तो आप दोनों ही तरह से सही हैं, क्योंकि जैसे आपके अपने लिए बिलीफ होंगे वैसे ही आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। ऑथर ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली है, वी बिकेम वॉट वी थिंक अबाउट। इसका मतलब है कि जब हम जैसा अपने बारे में सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है फ्रेड जो सोचता है कि वो पर मंथ 30,000 कमाने की कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन इसके लिए उसे खुद पर बिलीव होना बहुत जरूरी है।
अगर वो ये बिलीव करता है, मतलब वो ये सोचता है कि वो ये कर सकता है, तो डेफिनेटली ही कैन डू। बट ऑन द अदर साइड ही इज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ, तो वो ये नहीं कर पाएगा। इसके लिए उसको क्लियर होना जरूरी है अपने बिलीफ के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में। एक्चुअल में हम उतनी ही लिमिट तक अचीव कर पाते हैं जितना कि हम सोचते हैं। फ्रेड अगर 30,000 की जगह 50,000 या 1 लाख भी सोचता तो वो ये अचीव कर सकता है। इट मीन्स अगर आप अपने बिलीफ को चेंज कर लेते हैं तो आपकी रियलिटी बन जाती है। दूसरा पॉइंट, चेंज योर वर्ड्स, चेंज योर लाइफ। फ्रेंड्स, हमारे वर्ड्स में बहुत पावर होती है। हम खुद से जिस तरह की बातें करते हैं वैसा ही हमारा बिलीफ बनता है, और जैसा बिलीफ बनता है वैसी ही रियलिटी बनती है। फॉर एग्जाम्पल, राजेश में ये बिलीफ है कि वो सेल्स का जॉब अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। वो बार बार ये बात अपने आप को बोलता है, और एक टाइम के बाद ये वर्ड्स उसके बिलीफ सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। और जब उसको ये बिलीफ हो जाता है कि ही इज नॉट गुड इन सेल्स, तो वो उसके लिए एक्शन लेना भी छोड़ देता है, और एक समय आने पर वो एक्चुअल में सेल्स में बहुत खराब हो जाता है। इस तरह से राजेश ने अपने वर्ड्स के थ्रू अपनी रियलिटी को बनाया, अपनी रियलिटी को डिसाइड कर लिया। तो हमें बहुत सोच समझकर अपने वर्ड्स को चूज करना चाहिए। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। राजेश का ही एक फ्रेंड है महेश। वो हमेशा सबसे कहता है कि वो एक दिन सबसे अच्छा सेल्समैन बन के दिखाएगा। वो बार बार अपने आप को ये बात कहता है, और इससे उसका बिलीफ सिस्टम भी डेवलप हो जाता है। एक दिन वो वर्ल्ड का बेस्ट सेल्समैन बन जाएगा। इसी कारण से वो इसी डायरेक्शन में एक्शंस लेना भी शुरू कर देता है, और एक दिन बेस्ट सेल्समैन बन जाता है। तो इस तरह से महेश ने अपने वर्ड्स के थ्रू अपनी रियलिटी को डिसाइड किया। कहने का मतलब है कि आपके वर्ड्स बहुत पावरफुल हैं, इसको ध्यान से यूज कीजिए। सो चेंज योर वर्ड्स, चेंज योर लाइफ। अपनी लाइफ के प्लान्स को भी उन्हीं लोगों के साथ डिस्कस करने चाहिए जो आपके थिंकिंग लेवल को मैच करें। मीन्स हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ ही अपनी लाइफ को डिस्कस करें। नेगेटिव लोग केवल और केवल आपको हताश करते हैं, और पॉजिटिव लोग आपकी पॉसिबिलिटीज को अपग्रेड कर देते हैं। ऑथर कहते हैं, द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज टू काउंट योर ब्लेसिंग्स व्हाइल अदर्स आर एडिंग अप देयर ट्रबल। बी अ सोर्स ऑफ पॉजिटिव न्यूज। ऑथर कहते हैं कि वो प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने का सजेशन नहीं देते। हमारा ध्यान कंप्लेनिंग की ओर नहीं बल्कि सोल्यूशन की ओर होना चाहिए। लेट्स से कि किसी दिन आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं, बहुत थक गए हैं, तो बार बार ये कहने की जगह कि आप बहुत थक गए हैं, आपको सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपनी टायर्डनेस को दूर करना चाहिए। सो आपने सोल्यूशन की तरफ ध्यान दिया। सो स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट फाइंडिंग सॉल्यूशंस। हमारा थर्ड पॉइंट है, चेंज योर एक्शन, चेंज योर लाइफ। If you want to be successful, you must be willing to be uncomfortable. अपने गोल्स को पाने के लिए और अपनी पोटेंशियल को पहचानने के लिए जरूरी है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया जाए और वो काम करें जिससे कि आपको डर लगता है। इससे आप अपनी पोटेंशियल को और डेवलप कर सकते हैं। साउंड सो सिंपल, डजंट इट? लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग नई सिचुएशंस और नई एक्टिविटी से डरते हैं। वो डर से घबरा कर मुंह मोड़ लेते हैं और कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। नथिंग इन लाइफ इज टू बी फियर्ड, इट इज ओनली टू बी अंडरस्टूड। ऑफकोर्स सभी का फियर अलग अलग हो सकता है। किसी का एक्सट्रीम फियर डेथ हो सकता है, तो किसी के लिए पब्लिक स्पीकिंग हो सकता है, तो किसी के लिए केवल एक रास्ता पूछना डर हो सकता है। इस तरह से सभी के लिए फियर की परिभाषा अलग अलग होती है। जब आपकी एंजाइटी और फियर आपको जकड़ लेते हैं, मीन्स यू आर स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये कंफर्ट जोन क्या चीज है, पहले हम इसे समझ लेते हैं। अ जोन ऑफ बिहेवियर दैट इज फेमिलियर टू अस एंड वेयर वी फील कंफर्टेबल एंड सेफ। एक रूटीन जो कि आपके एवरीडे लाइफ का एक पार्ट है और उसे करने में आपको पसीना नहीं आता। कोई भी ऐसा काम जिसे करने से आप नर्वस फील कर रहे हैं, आपको स्वेटिंग होने लगती है, दिल धड़कने लगता है, तो ये काम आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो रहा होता है। लेकिन शायद यही एक रास्ता है फियर को दूर भगाने का। देयर इज अ ब्यूटिफुल कोट, ही हु लूजेस वेल्थ लूजेस मच, ही हु लूजेस फ्रेंड लूज मोर, ही हु लूजेस करेज लूजेस ऑल। अपने डर से भागना मतलब अपनी स्ट्रेटेजी से भागना। ये केवल हमें फ्रस्ट्रेशन और अनहैप्पीनेस ही देता है। फियर होना कोई गलत बात नहीं है।
एक सक्सेसफुल पर्सन के पास बहुत सारे फियर्स होते हैं, लेकिन आप में और सक्सेसफुल पर्सन में केवल यही अंतर है कि सक्सेसफुल पर्सन अपने फियर के अगेंस्ट एक्शन लेता है और एक स्टेप आगे बढ़ता है। ऑथर कहते हैं कि मैं ऐसे कितने ही लोगों से मिला हूं जो अपने फियर से डरते हैं लेकिन एक्शन लेते हैं और एक्शन लेने के बाद गिल्ट फील नहीं करते। सो स्ट्रेच योरसेल्फ, कन्फ्रंट योर फियर्स एंड बी विलिंग टू बी एक्सपेंड योर कंफर्ट जोन। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग की समरी। नेक्स्ट टाइम एक और नई बुक समरी के साथ आपसे मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।